नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है। आज धामी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति भी तैयार है। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र और ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू है। बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सरकार को घेर सकता है। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, रणनीति बना ली है और इस रणनीति के तहत सबसे पहले सरकार को महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरना है और दूसरा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की योजना विपक्षियों ने बनाई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, अनुपूरक बजट भी पेश करने की बात की जा रही है। धामी सरकार पेश कर सकती है अनुपूरक बजट, लेकिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। अब ये देखना होगा कि विपक्षी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज सदन में भुनाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं शीतकालीन सत्र में किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो सबसे पहली चीज, आज अनुपूरक बजट का प्रस्ताव धामी सरकार पेश करेगी। महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश पेश किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के संशोधन विधेयक होंगे पेश। नई नियमावली, रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। तो इन प्रमुख मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, यूके पेपर लीक मामला भी आज उठ सकता है। तो यूके पेपर लीक जो मुद्दा है वो उठ सकता है। विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले का मुद्दा भी गूंजेगा आज। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है। अंकिता हत्याकांड का भी मुद्दा आज उठाया जा सकता है, जिसमें कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करेगा। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है। ये सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विपक्ष ने अपनी रणनीति बना ली है कि उन्हें किन चीजों को लेकर, उन्हें किन मुद्दों को लेकर आज हंगामा करना है। और अब आपको बताते हैं कि सदन में विपक्ष किन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहली चीज, कानून व्यवस्था को लेकर जो है आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो पेश होंगे। उन प्रस्तावों की अगर हम बात करें तो आज जो ये सत्र शुरू हो रहा है, आज के सत्र की जो शुरुआत हो रही है, उनमें किन प्रस्तावों पर बातचीत होगी, किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश करेगी धामी सरकार। नई नियमावली को लेकर भी आज पेश किया जा सकता है। महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश पेश किया जाएगा। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। अब ये बता रहे हैं आपको कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो यूके पेपर लीक का मुद्दा भी उठाएगा आज विपक्ष। विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले का मुद्दा भी आज सदन में गूंजेगा। घोटालों के अलावा सबसे बड़ा कांड अंकिता हत्याकांड के मामले में सदन में हंगामे के आसार है। इतना ही नहीं, गैरसैंण में सत्र कराने की मांग को लेकर भी हंगामा होगा। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष अड़िग है, जिनको लेकर विपक्ष आज चर्चा की पेशकश कर सकता है।
और कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हमने आपको बताए जो आज सरकार की तरफ से रखा जाएगा। तो शीतकालीन सत्र के दौरान सदन से सड़क तक हंगामा देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन करेगा विधानसभा का घेराव। ऑटो बस विक्रम संचालकों का चक्का जाम भी कहा जा रहा है। प्रदेश भर में करीब 80,000 वाहनों के पहिए थम गए हैं। ऑटोमेटिक फिटनेस योजना का कर रहे विरोध। कांग्रेस ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। तो आज एक तरह से आंदोलन देखने को मिलेगा और ऑटो बस विक्रम संचालकों का चक्का जाम कहा जा रहा है। आज ये जो है आज स्ट्राइक पर रहेंगे। प्रदेश भर में करीब 80,000 वाहनों के पहिए थम गए हैं। ऑटोमेटिक फिटनेस योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत जल्द उन विक्रमों को बंद किया जाएगा जिन्हें 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये विक्रम बंद कर दिए जाते हैं तो फिर लोगों के रोजगार का क्या होगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन विधानसभा का घेराव करेगा। ऑटो बस विक्रम संचालकों का चक्का जाम। उत्तराखंड शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडे और स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई संगठनों ने विधानसभा कूच का ऐलान भी कर दिया है। तो विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडे और स्पीकर पर प्रतिबंध है। कई संगठनों ने विधानसभा कूच का ऐलान किया है। तो उत्तराखंड शीतकालीन सत्र को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडे और स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रोटोकॉल जिलाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। ये निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिला प्रशासन ने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी दिए हैं उत्तराखंड वासियों को। विधानसभा के जो 300 मीटर के दायरे हैं उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी हथियार, लाठी, डंडे और स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई संगठनों ने विधानसभा कूच का ऐलान किया है। करोड़ों हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, लेकिन इन मंदिरों की व्यवस्था संचालित करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर इन दिनों गंभीर आरोप लग रहे हैं। श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे से चलने वाली बीकेटीसी में पहले भी अनियमितताओं, आर्थिक गड़बड़ियों, नियुक्तियों और पदोन्नति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हालांकि इस बार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सारा विवाद छिड़ा हुआ है। पत्र के जरिए अजेंद्र अजय इस मामले की जांच की मांग उठा रहे हैं। वायरल पत्र में 14 नवंबर की तारीख है और मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के लेटर पैड पर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में समिति में कार्यरत एक कर्मचारी राकेश सेमवाल की वरिष्ठता और एसीपी विवाद को लेकर शासन स्तर से वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग की एक संयुक्त समिति गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया गया है। फोटो वायरल हुआ है, ये किसी साजिश के तहत में फ़ोटो खींच करके और फोटो वायरल किया गया है। और मैं उन लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो फ़ोटो में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर नहीं कर सका, वो लोग शेयर कर रहे हैं, मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये कोई बहुत
गंभीर चिंता की बात नहीं है। मैं ये क्योंकि आम आदमी भी जानता है कि किस तरीके से आज केदारनाथ धाम में या बद्रीनाथ धाम में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। उन कार्यों के पर ध्यान देने के बजाय, उन कार्यों की तारीफ करने के बजाय, उन कार्यों की चर्चा करने के बजाय इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत घृणित उनका कार्य है। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने डूंडा ब्लॉक में स्थित नचिकेता ताल का भ्रमण किया है। इस दौरान डीएम ने चौरंगी खाल निकट चौंदिया गांव के भौजला नामे में जल संरक्षण और संवर्धन के तहत निर्मित अमृत सरोवर तालाब का भी जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने जल स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नचिकेता ताल और पैदल ट्रैक रूट पर सफाई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से जागरूक करने और सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। तो साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किया गया है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नचिकेता ताल पहुंचे डीएम अभिषेक रुहेला ने जायजा लिया यहां पर साफ सफाई का। साल 2010 और 11 में सैफ विंटर गेम्स के दौरान औली में करोड़ों की लागत से स्नो मेकिंग मशीन लगाई गई थी ताकि शीतकालीन खेलों के दौरान प्राकृतिक बर्फबारी ना हो तो स्नो मेकिंग मशीन से कृत्रिम बर्फ बनाई जा सके। लेकिन एक दशक से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी औली की ढलानों पर ऑटो मोड में लगे विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। अब ये विदेशी मशीनें कबाड़ बन चुकी हैं। प्रदेश सरकार लगातार हर साल मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। गौरतलब है कि औली में 2023 फरवरी में इंटरनेशनल इंडियन हिमालय स्कीइंग FIS का आयोजन होना है। इसमें बर्फ की कम उपलब्धता में इन आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम के भरोसे ये खेल कैसे हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो करोड़ों की लागत से स्नो मेकिंग मशीन लगाई गई और हमेशा इसके सर्विस के लिए पैसे भी लिए जाते हैं, बावजूद इसमें कोई असर नजर नहीं आ रहा है। एक दशक बीतने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है। करोड़ों की लागत से स्नो मेकिंग मशीनें लगाई गई हैं इन जगहों पर। चमोली के औली में कबाड़ बन गई हैं आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के रोकथाम के लिए हरिद्वार एसएसपी ने 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दरअसल चीता पुलिस का गठन हरिद्वार में अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए किया गया। चीता बाइक को हर सुविधा से लैस किया गया है, जिससे तुरंत ही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। बता दें कि हरिद्वार में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थीं। साथ ही अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे। अब चीता पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करेगी। वहीं हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चीता पुलिस की प्राथमिकता कंट्रोल रूम पर आने वाली सूचना को सुनती है और फील्ड में जाकर काम करना चाहती है। तो अपराध को रोकने के लिए ये चीता टीम बनाई गई है। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चीता टीम है, चीता बाइक है और इस पर सवार होकर जो पुलिसकर्मी हैं वो फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर भी कोई ऐसी गतिविधि होती है, लूट चोरी डकैती जैसी जहां पर भी घटनाएं होती हैं, वहां पर फौरन एक कॉल करते ही ये जो चीता पुलिस है चीता बाइक के साथ पहुंच जाते हैं मौके पर। और ये कई सुविधाओं से लैस है चीता बाइक, जिसको आज हरी झंडी दिखाई गई है। अपराध को रोकने के लिए इसका गठन किया गया है।
एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है चीता बाइक को। देखिए, हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सकें, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो, तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। हरिद्वार में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो डालकर डर का माहौल बनाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बीते कुछ समय से ये युवक लाइसेंसी और अवैध हथियारों की सोशल मीडिया पर नुमाइश कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन हथियारों से फायरिंग कर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल भी रहे थे। ऐसे में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने इन लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली ने ऐसे 4 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इस बारे में एसपी क्राइम रेखा यादव ने कहा कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार इस तरह के मामलों पर निगरानी कर रही है। तो हथियारों की नुमाइश करना अब भारी पड़ेगा। पुलिस ने 4 युवकों को इसमें अरेस्ट भी किया है। हथियारों की फोटो पोस्ट करने का आरोप है और ये हथियार उनके पास कैसे आए, क्या ये लाइसेंसी भी थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया है, इनके हथियारों को पकड़ा गया, इनसे बातचीत और पूछताछ जारी है। कुछ दिनों से प्राय यह देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया साइटों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी असलाह के साथ कुछ फोटो और वीडियो डाली जा रही थी। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चौकस निगरानी की गई। उसके तहत हमारे द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करे हुए लोगों का वेयरअबाउट्स के बारे में पता किया गया और टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। हमारे द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसील स्थित राजकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे कुणाल को शिक्षक ने कूड़ा उठाने को कहा। खराब तबीयत का हवाला देते हुए बच्चे ने कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अध्यापक ने बच्चे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उसके हाथ की उंगलियां काम करना बंद कर दी हैं और बच्चे के हाथ में सूजन आ गई है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में भी दी है। बच्चे के पिता ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने फोन कर उन्हें घर जलाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो एक शिक्षक की बर्बरता से एक बच्चा परेशान हो गया है और बात नहीं मानने पर उसने उंगलियां ही मोड़ दी। हमें अवगत प्रधान जी के आदेश काम्बो जी के द्वारा अवगत करा गया कि एक लड़के को भी मार पिटाई की है एक मास्टर जी ने। हम यहाँ पहुँचे और प्रधानाध्यापक से मिले। हमें संतुष्ट नहीं हो पाए उनकी बातों से और उन्होंने रात फ़ोन पे भी इन्हें गाली गलौज की उनके पेरेंट्स को। हम उस बात को लेके एक धरने पर बैठ गए, जिसमें खंड विकास अधिकारी हमारे यहाँ बीच पहुँचे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।